दोस्तों बात करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, कल मंडे है एंड कल मंडे को मार्केट ओपन हो रहा है, होने वाला है। एंड दोस्तों यस बैंक के अंदर देखोगे तो अभी के टाइम कंटिन्यू हमें जो करेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो भाई मंडे को क्या होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि देखिए 3 बड़े ब्रोकरेज स्टॉक को लेकर नेगेटिव थे। पहला आपका आईसीआईसी हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका जेएम फाइनेंस हो गया, तीसरा आपका कोटक हो गया। तीनों ने दोस्तों डाउन साइड टारगेट दिए, उसके बाद देखो यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट आ रही है। अब आप एक चीज समझेंगे, देखो यस बैंक के अंदर क्या पोटेंशियल है 30 रुपए जाने की या जेनुअनली नहीं है। देखो क्वार्टर फोर का अगर रिजल्ट हम देखें तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। एंड यहाँ से अगर हम संकेत देखें बड़े प्लेयर्स का, तो जिस प्रकार से यहाँ पे जापान से 51% होल्डिंग खरीदने का जो दावा किया जा रहा है कि खरीद सकते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। क्योंकि भाई देखो जो बड़े प्लेयर्स है वो उस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाते हैं जिनमें उन्हें पोटेंशियल नजर आता है। एंड येस बैंक के अकॉर्डिंग अगर अभी टाइम देखें तो थोड़ा वोलेटिलिटी वाला पैटर्न बना है। रिटेल से टोटली यहाँ पे माल निकलने का ट्रेप चल रहा है, क्योंकि अगर मान के चलो ये 20 रुपए भी आता है, ठीक है ना, 20 रुपए पर आ जाता है तो भाई कई सारे रिटेलर ऐसे हैं जो माल सेल कर रहे हैं। कौन, अब करंट सिचुएशन में देखोगे तो रिटेलर्स के पास एक बड़ी क्वांटिटी में माल यहाँ पे पड़ा हुआ, तो रिटेल से माल बिकवाएंगे, उसके बाद हमें बड़ी देरी देखने को मिलेगी। रही कल की बात दोस्तों, तो अभी के टाइम कंटिन्यू गिरावट हो रही है। एमओ का एक बार हम डाटा देख लेते हैं कि भाई एमओ के अंदर क्या है। देखो एमओ भी के टाइम नो ना, मतलब ज्यादा बड़ी क्वांटिटी किसी में नहीं है, शेयर ऑर्डर में बाइंग ऑर्डर में कुछ किसी में नहीं है। एंड यहाँ पे फ्राइडे को हमने देखा था जो गिरावट आई थी इसमें एक बड़ी बल्क डील देखने को मिली। जो कार्लाइल ग्लोबल दोस्तों, उसकी तरफ से अराउंड 1600 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील हुई थी। अराउंड यहाँ पे 164 करोड़ शेयर जो है, 64 करोड़ के आसपास शेयरों की जो डिलीवरी है, यहाँ पे देखिए 96 करोड़ शेयर ट्रेड हुई, जिसमें से अराउंड 64 करोड़ शेयरों की जो यहाँ पे डील है वो हमें देखने को मिली। उसकी वजह से ये करेक्शन में दिखा, वोलेटिलिटी नजर आई। चांस है मंडे को यहाँ से ये रिवर्सल कर दे, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली आपका येस बैंक ऊपर जा सकता है। सपोर्ट के बिल्कुल स्टॉक ने अपना जो क्लोज है वो किया है। मेन चीज अभी हम देखिए पी रेशो, अगर आप देखोगे इस गिरावट के साथ 56 पे आ चुका है एंड कंटिन्यू वोलेटिलिटी दिखा रहा है। कई सारे रिटेल यहाँ पे बेच चुके हैं एंड बड़े प्लेस डेफिनेटली रेगुलर यहाँ पे मार्क। अब आप एक चीज समझो दोस्तों, मैं एक चीज समझा रहा हूँ तो आप समझो। देखो कल हमें जैसा कि फ्राइडे को हमने देखा कि जो कार्लाइल ग्रुप है उसने अराउंड 64 करोड़ शेयर बेचे और वो थी 24 रुपए 50 पैसे के आसपास से डील हमें होते हुए देखने को मिली। अब एक बार आप समझो, इनमें इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 1600 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब 1600 करोड़ रुपए के शेयर अगर इस रेंज में खरीदे जा रहे हैं तो एक चीज हम कह सकते हैं कि देखो बेचने वाला बेवकूफ हो सकता है पर खरीदने वाला इतना बेवकूफ नहीं होगा जो इतना अमाउंट यहाँ पे लगाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आने देखो बेचने वाले पक चुके हैं, यहाँ से बेचने वालों ने पहले कई सालों से खरीद रखे हैं तो वो निकलना चाहते हैं। नए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं कि उनको आगे ग्रोथ दिख रही है इसलिए वो पैसा लगा रहे हैं। तो जो यहाँ पे 1600 करोड़ रुपए के आस का इन्वेस्टमेंट आया है भाई, ये एक संकेत कर रहा है कि आगे यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली हमें 50 का लेवल भी दिखा सकता है। करंट सिचुएशन पे अगर हम मार्केट केप पर नजर डालें तो जो मार्केट केप है ना अभी के टाइम, वो दोस्तों हमें 71,000 करोड़ के आसपास के मार्केट केप देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले टाइम जैसे ग्रो करेगा तो ये मार्केट केप 1 लाख करोड़ को भी यहाँ पे पार कर सकता है। तो ये चीजें अभी के टाइम जैसा कि आप डाटा देखोगे दोस्तों, तो मार्केट को ये रिएक्ट कर रहा है। ब्लड डील वगैरह होती है तो थोड़ा नेगेटिव लिया जाता है मार्केट में, क्योंकि एक बड़ी बिकवाली आती है, उसके बाद हमें खरीदारी भी दिखती है तो वोलेटिलिटी रहती है। उस वोलेटिलिटी में रिटेल से माल निकला जाता है, रिटेल से बिकवाली होती है। तो यस बैंक के देखो अभी के टाइम अगर हम फाइनेंस देखें तो मेन प्रॉब्लम कर्जा था। कंपनी धीरे धीरे अगर कर्जे पर फोकस करती है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर, जैसे कि इस क्वार्टर 4 में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो भाई बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। एंड ये अभी के टाइम हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब देखो मेन चीज है कि जिन लोगों ने हाल ही में खरीदा 25 प्लस खरीदा है उनका व्यू क्या रहेगा, कौन सा लेवल का सपोर्ट उन्हें क्रिएट करना चाहिए, टारगेट उनके शॉर्ट टर्म में कितने बनेंगे। मान के चलो आने वाले 2 महीने में ये किस तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा या ऊपर जाएगा। तो एक बार चार्ट का हम संकेत देखेंगे, उससे पहले हम कुछ डाटा है वो समझ लेते हैं। देखो परसों वाले इंट्राडे चार्ट में अगर आप देखोगे जो ओपनिंग थी ना वो अच्छी थी। अब जो ओपनिंग के बाद ही हमें दोस्तों क्या दिखी थी, ब्लड डील। ओपनिंग के बाद ब्लड डील हुई, उसके बाद हमने क्या देखा कि स्टॉक के अंदर कंटिन्यू गिरावट आई, बिकवाली हुई, खरीदारी भी यहाँ पे दिखी। तो ये चीज है। इससे पहले डाटा जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखिए डाटा समझे टेक्निकली जिससे हमें पता चलेगा कि अभी के टाइम चल क्या रहा है। देखो कुछ चीजें हैं वो आपको, देखो जो टेक्निकली व्यू है ना भाई, वो अराउंड 70% जो आपकी क्यूरीज है ना वो यहाँ से क्लियर कर देता है। तो एक बार यहाँ पे आप देखो चार्ट, देखो स्टॉक का, देखो चार्ट में हमें टोटली कंसोलिडेट दिख रहा है। RSI 59 का चल रहा है, सॉरी 49 का चल रहा है। एंड यहाँ से आप देखोगे तो इस
इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया, इसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, इसके बाद फिर से कंसोलिडेट मोमेंटम यहाँ पे नजर आ रहा था क्वार्टर रिजल्ट के बाद, जिसके बाद भाई आरबीआई ने झटका दिया। आरबीआई ने कहा कि एसबीआई अपनी अराउंड 25% होल्डिंग बेच सकता है। तो उसके बाद जो यहाँ पे मोमेंटम बनना था वो देख लो गिरावट में तब्दील हो गया, आप ये यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखो तेजी बन गई थी, बट इसके बाद ये जो गिरावट आई आरबीआई के अपडेट की वजह से आई, लोगों ने नेगेटिव लिया, बड़ी बड़ी ब्लैक डील हमें नजर आ रही है, तो ये चीज है। अब इससे पहले अगर हम देखो डाटा यहाँ से एक बार देख लें स्टॉक का, तो इससे जो फरेद वाला जो चार्ट था उसमें देखो एक लंबा समय कंसोलिडेट वाला था यहाँ पे, इससे जो फले वाला था ये लंबा समय कंसोलिडेट, हल्का सा तेजी, इसके बाद हमें फिर से गिरावट नजर आई, फिर से यहाँ पे तेजी देखने को मिली, इसके बाद फिर से यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी गिरावट नजर आ सकती है, जिस हिसाब से ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड जो आपका जी यहाँ पे जो कोटक वगैरह है, ICICI भाई ये 20 रुपए के टारगेट दे रहे हैं डाउन साइड में, तो चीजें हो सकती है 20 रुपए 22 रुपए आ सकता है, बट ये कि अगर फाइनेंस अच्छा है तो ऊपर भी जाएगा। यानी यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचना चाहिए, आने वाला 1 1.5 साल का, क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंस है वो एक दिन में चेंज नहीं होगा, कंपनी जो ग्रो करेगी धीरे धीरे करेगी। जिस प्राइस पे आपको मिल रहा है 25, क्योंकि फाइनेंस ऐसा ही इस प्राइस पे इसलिए मिल रहा है, जब फाइनेंस सही हो जाएगा कंपनी का कर्ज कम होगा, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करेगी, तो ये एक अलग ही लेवल पे दिखेगा। तो ये चीज है। अब मंडे को भी यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है, ब्लैक डील वगैरह दिख सकती है, क्योंकि अभी के टाइम ब्लैक डील वगैरह का थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है, यहाँ पे स्टॉक के अंदर बड़े बड़े प्लेयर माल बेच रहे हैं, तो ये चीज है। तो यहाँ पे यही रहेगा कि थोड़ा शॉर्ट टर्म ना सोच के थोड़ा आप लंबा व्यू रखें, दिवाली तक का व्यू रखें, Q4 Q2 Q1 तक का यहाँ पे थोड़ा नजरिया बनाइए, ताकि यहाँ से आपका जो लॉस है कुछ हद तक जो लोग 25 प्लस करेंगे वो यहाँ पे रिकवर हो, ठीक है। एंड जो टारगेट आपका 35 40 का वो यहाँ पे देखने को मिले। चैनल पे नए हो